सुंदरवन जंगल में कई सारे पक्षी निवास करते थे। जंगल के सभी पक्षियों का राजा पिंकू तोता था। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। पिंकू तोता अपने प्रजा के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार था। जब भी जंगल में कोई विपदा आती तो वह जंगल के सभी पक्षियों को सतर्क करता था और सभी पक्षी उस पिंकू तोता की बात माना करते थे। एक समय जंगल के सभी पक्षी बहुत डरे हुए थे क्योंकि उस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। सभी पक्षी परेशान होकर एकजुट होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि अगर बड़ी बारिश हुई तो सब पक्षी के घोंसले तबाह हो जाएंगे। तब पिंकू तोता जंगल के सभी पक्षियों के सामने उपस्थित होता है। दोस्तों, हम सब पर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने सूचना दी है कि 2 से 3 दिन में बारिश के साथ साथ तूफान आने वाला है। आप सबको अपने घोंसले जल्द से जल्द पक्के करने होंगे। सभी पक्षी डर के कारण बहुत परेशान हो रहे थे। उन पक्षियों में एक समझदार चिड़िया थी जिसका नाम टोनी था। टोनी चिड़िया ने राजा से कहा, राजा जी, हम 2 दिन में कैसे मजबूत घोंसले बनाएंगे? केवल लकड़ियां जमा करने में 8 से 9 दिन लग जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, हमने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर लिया है। हमारी राज्य के सहायक भंडार में कुछ लकड़ियां जमा है। जरूरत के समय के लिए हमने इसे रखवाया था। अब इसका इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है। हमारे राज्य के सिपाही सबके घोंसले के पास कुछ लकड़ियां रख देंगे। आपको सिर्फ अपने घोंसले मजबूत बनाने हैं। चलो अब घोंसले मजबूत करने में लग जाओ। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। उन पक्षियों में एक मोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वह अकेली और मजबूर चिड़िया थी। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझसे यह सब काम भी नहीं होता। तब टोनी चिड़िया उसका साथ देने के लिए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों साथ मिलकर एक मजबूत घोंसला बनाएंगे ताकि हम दोनों का समय बच जाए। मोनी चिड़िया बहुत घमंडी थी। नहीं नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर तुमने कहीं बारिश के समय घोंसले से बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है दोस्त, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे ताकि हमारा समय बच जाए। रहने दो, मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब तक सिपाही लकड़ियां लेकर आते हैं। जैसे ही लकड़ियां गिरती हैं, वैसे ही वहां तुरंत कालू चील, सोनू चिड़ा और टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया वहां आ जाते हैं और सभी उन लकड़ियों को लेने के लिए झगड़ने लगते हैं। तभी टोनी चिड़िया कहती है, यह समय झगड़ने का नहीं है। लकड़ियां कम है जिससे हमें 2 लोगों को एक ही घोंसले बनाकर रहने होंगे। नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों से ज्यादा मजबूत घोंसला बना सकता हूँ। और मोनी चिड़िया भी अकेले के घोंसले बनाने की जीत करती है। तब कालू चील और टोनी चिड़िया दोनों साथ में सहमति से एक घोंसला बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर घोंसला बनाने के लिए अपने अपनी लकड़ियां लेकर सभी अपने घोंसले के पास जाते हैं। कुछ ही समय में सभी ने अपना घर बना लिया था। टोनी चिड़िया और कालू चील भी अपना मजबूती से घोंसला बनाया था। उसके आसपास ही मोनी चिड़िया और सोनू चिड़ा ने भी अपना घोंसला बनाया था। धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी थी और एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश के साथ तूफान भी रहता है। बारिश लगातार 3 से 4 दिन तक होती रहती है और रुकने का नाम नहीं लेती है, जिससे जंगल में बाढ़ जैसी विपदा उत्पन्न हो जाती है। उसी भयानक बारिश में सोनू चिड़ा का घोंसला टूट जाता है और बाद में बह जाता है और सोनू चिड़ा उस बारिश में भीगने लगता है। वह मदद मांगने मोनी चिड़िया के घोंसले के बाहर आवाज लगाता है,
लेकिन मोनी चिड़िया उस चिड़ा की आवाज सुनते हुए भी अनसुना करती है और दरवाजा नहीं खोलती है। तब सोनू चिड़ा टोनी चिड़िया के घोंसले के बाहर आवाज लगाता है, दरवाजा खोलो टोनी बहन, मैं भीग रहा हूँ, मेरा घोंसला टूटकर बाढ़ में चला गया है। तब टोनी चिड़िया उस सोनू चिड़ा की आवाज सुनती है और दरवाजा खोलती है। तब टोनी चिड़िया सोनू चिड़ा को अपने घोंसले के अंदर बुला लेती है। तब तक बाहर से बचाओ बचाओ की आवाज आती है। तब कालू चील और टोनी चिड़िया खिड़की से बाहर देखते हैं तो मोनी चिड़िया का घोंसला टूटकर बाढ़ में बह रहा था और उसी बाढ़ में मोनी चिड़िया भी बह रही थी। तब कालू चील मोनी चिड़िया को बचाता है, जबकि सोनू चिड़ा इस बात से नाराज हो जाता है कि मोनी चिड़िया ने उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन टोनी चिड़िया उसे समझाती है कि विपदा में सबकी सहायता करनी चाहिए और अकेले में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो काम साथ मिलकर किया जाता है उसमें बहुत एकता रहती है। तुम लोगों ने अकेले अकेले घर बनाया, इसलिए तुम लोगों का घर टूट गया, जबकि मैंने और कालू चील एक साथ घर बनाया, इसलिए हम लोगों का घर मजबूती से बना और बचा रहा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है।